ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा ट्रंप पर? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप पे ये असर पड़ेगा नहीं, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पूरे देश में हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस में तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो जनता की सोचने पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर बेस है वो खुद परेशान है ट्रंप की पॉलिसी से, और जो ये युद्ध छेड़ा है ट्रंप ने, ये उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी वजह से इतने तमाम शहरों में अमेरिका के ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप पे असर होना हो ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि उनपे किस तरह का बुखार चढ़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, ये कहना मुश्किल होता है। वो अपनी धुन में रहते हैं। हाँ। लेकिन पूरे अमेरिका में ये प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा इंप्रेशन हुआ है, और जहां तक खबरें मैंने देखी है, ये प्रोटेस्ट जो है बड़े स्केल पे हुए हैं और वोटर बेस पे इफेक्ट पड़ेगी। तो इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी की परफॉर्मेंस अगले इलेक्शंस में इससे अफेक्ट होगी। जी, अश्विनी श्रीवास्तव सर, मतलब ट्रंप चले थे ईरान में तख्ता पलट करने, यहां तो खुद उनकी सत्ता जो है वो खतरे में आ गई, उनके खिलाफ बगावत की आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने सोचा था, हाँ। और इजराइल ने कि ईरान अगर आयतुल्लाह अल खमैनी मारे जाते हैं टॉप का लीडर, और उसके साथ साथ ही 50 से 60 इसके टॉप मिलिट्री कमांडर, तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान तो वार कर रहा है, पलट वार कर रहा है, और ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है। ईरान अगर रेलिवेंट रहता है इस लड़ाई में तो जीत है उसकी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसने बड़े क्लेवरली इस मिलिट्री वार को मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, अपने एसिमेट्रिक और हाइब्रिड वार करते हुए, कि उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, जहां से 20% ऑयल जाता पूरे वर्ल्ड का, और करीब की 35% गैस। और इसी प्रकार से इसने जो मिलिट्री बेसिस थी मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमले करके उसका पूरे मिडिल ईस्ट की जो टूरिज्म को ख़त्म कर दिया, गैस और एनर्जी को, अभी डीसैलिनेशन प्लांट को भी ख़त्म कर देगा अगर मान लो कई पावर प्लांट पे हमला होता है अमेरिका द्वारा। तो आप अगर ये सारी देखें तो अमेरिका की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऑनेबल एग्जिट चाहते हैं। उनको लगता है कि अब वो दलदल में फंस चुके हैं और उसकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है अमेरिका के अंदर। वहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े हैं और उनकी जो अप्रूवल रेट कम होती जा रही है, और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से कि उनको ऑनरेबल एग्जिट मिले, वो ऑप्शन बना रहे हैं कि वो खर्ग आइलैंड पे हमला करें। मगर वो एक ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर वो खर्ग आइलैंड पे हमला करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ज्यादा कैजुअलिटी होंगी अमेरिका की। क्या अमेरिका जो बॉडी बैग लेने को तैयार है? तो मुझे लगता है कि सच्चाई यह है, आज अमेरिका और इजराइल भी एक पेज पे नहीं है। अमेरिका कुछ चाहता है, इजराइल कुछ चाहता है। इजराइल चाहता है ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि ईरान कमजोर है और बिल्कुल कमजोर हो। सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।